Hello dear learners, welcome back to my channel and today we are going to discuss about photochemistry. So photochemistry ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि कोई भी रेडिएशन किसी मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक होने के बाद वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा और केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, चेंज। फोटोकेमिस्ट्री हमें बताएगी कि केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ, आइसोमराइजेशन कैसे हुआ, उसके अंदर फिजिकली चेंज कैसे आया, यूवी कोई भी लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगी, कोई भी हो सकती है वो यूवी विजिबल इंफ्रारेड कोई भी, ठीक है। तो लाइट अगर आई किसी भी सब्सटेंस पे, अगर वो डली तो मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। तो केमिकली क्या चेंजेस आए, देखो अब हम देखते हैं कि लाइट मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी। कभी भी लाइट किसी भी मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक करेगी तो तीन चीज़ें होंगी वहाँ पे, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है कि लाइट हिट करने के बाद वापस बाउंस बैक हो जाना, कोई रिएक्शन नहीं हुआ वहाँ पे, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या है, लाइट पासिस थ्रू, लाइट क्या है, पास क्रॉस करके निकल जाएगी इसको, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या है, लाइट क्या हो रखी है, एब्जॉर्ब कर ली, किसने, सब्सटेंस ने। लाइट एनर्जी इज टेकन इन, जो देखो अगर हमें फोटोकेमिकल चेंज देखना है तो कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो उसको क्या करना होगा, लाइट को एब्जॉर्ब करना होगा। अगर वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा या रिफ्लेक्ट हो गया, वो ट्रांसमिट हो गया, तो हमें कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। लाइट इंसिडेंट होगी तो कुछ पोर्शन उस लाइट का क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए, तभी तभी हमें क्या दिखेगा, फोटोकेमिकल चेंज दिखेगा। अगर वो रिफ्लेक्ट हो गई, ट्रांसमिट होगी, तो हमें कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो जो एब्जॉर्प्शन है, नाम से ही हमें क्लियर हुआ है कि लाइट क्या हो गई है, एब्जॉर्ब कर ली है किसी मॉलिक्यूल ने और उसकी वजह से क्या हुआ, फोटोकेमिकल प्रोसेस हुआ, ठीक है। देखो अगर किसी मॉलिक्यूल पे लाइट इंसिडेंट कर रही है तो कुछ एब्जॉर्ब की लाइट उसने, तो फोटोकेमिकल चेंज होगा, ठीक है। और अगर कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई, तो क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। बेसिकली अगर इंसिडेंट लाइट किसी भी मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक करेगी तो वो एब्जॉर्ब होनी चाहिए। देखो अगर हमें फोटोकेमिस्ट्री को समझना है तो फोटोकेमिस्ट्री को कुछ समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने लॉ दिए थे। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ है ग्रोथर्स ड्रैपर्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। उन्होंने क्या बोला था, लेट्स सी, हम डेफिनेशन के साथ चलते हैं। ओनली द लाइट दैट इज अब्जॉर्ब बाय अ सब्सटेंस कैन प्रोड्यूस अ फोटोकेमिकल चेंज इन इट। जो लाइट एब्जॉर्ब होगी उसी वजह से हमें कोई फोटोकेमिकल चेंज देखने को मिलेगा। जो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, जो बाउंस बैक होके चली गई, उससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखो यही बात मैंने आपको पहली स्लाइड पे समझाई थी कि अगर कोई मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तब तो हमें क्या दिखेगा, फोटोकेमिकल चेंज दिखेगा, कुछ तो चेंज होगा रिएक्शन के अंदर। अगर लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं करी मॉलिक्यूल ने तो हमें कोई फोटोकेमिकल चेंज नहीं दिएगा, ठीक है। और जो जो लाइट उस फोटोन ने जो इलेक्ट्रॉन ने लाइट एब्जॉर्ब की तो वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, और उससे हमें क्या दिखेगा, एक केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। और ये बात हमें पता ही है, अगर लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई, रिफ्लेक्ट होके निकल गई, ट्रांसमिटेड हो गई, तो कोई चेंज नहीं होगा केमिकल रिएक्शन के अंदर। और हमारा नेक्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री है स्टार्क आइंस्टीन लॉ। जो देखो जो फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा केमिकल रिएक्शन के अंदर, उतने ही मॉलिक्यूल को वो एक्टिवेट करेगा फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर प्राइमरी स्टेप में। तो अब हम ये प्राइमरी स्टेप भी समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ये क्या होता है। पहले हम आइंस्टीन के लॉ को देख लेते हैं, इसके अंदर और क्या क्या बताया उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो कंसिस्ट है फोटोन। फोटोन हमें पता है क्या होती है, एनर्जी का पैकेट होती है। प्राइमरी स्टेप ऑफ द फोटोकेमिकल स्टेप, वन फोटोन एक्साइट वन मॉलिक्यूल टू हायर एनर्जी। देखो जो एक फोटोन ऑफ लाइट है ना, वो किसको एक्साइट करेगा, एक मॉलिक्यूल को हायर एनर्जी स्टेट में, ठीक है। और इसी से क्या होगा, जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है क्या परफॉर्म करेगा, अंडरगो क्या करेगा, एक केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। एक फोटोन ऑफ लाइट किसको क्या कर रहा है, एक्साइट कर रहा है वन मॉलिक्यूल को,
ये बात बिल्कुल ध्यान से समझो आप लोग कि एक मॉलिक्यूल किसको एक्साइट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल को टू हायर एनर्जी स्टेट में, और उससे क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन देखने को हमें मिल रहा है। और हमें क्या दिखेगा कि एनर्जी निकल रही है, किसी भी फॉर्म में निकल सकती है, लॉस ऑफ एनर्जी बाय फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरोसेंस और हीट की फॉर्म में भी हमें दिखती है वो। सो लेट्स सी एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या है। हमें फॉर्मूला दिख रहा है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। जो एच है वो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या है, न्यू। वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है, लेमडा। एंड स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सी। हम दोबारा से सारा समझते हैं। हमें क्या चाहिए, लाइट। लाइट कैसे एक्ट करेगी, सोर्स ऑफ एनर्जी। और लाइट को हम कहाँ स्ट्राइक करा रहे हैं, मॉलिक्यूल पे। तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और उसी लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा एंड देन हमें क्या देगा, एक केमिकल रिएक्शन देगा, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि एक फोटोन एक ही मॉलिक्यूल को एक्साइट करेगा, और जो उस मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की है लाइट, वो उसको क्या करेगी, प्रमोट करेगी इलेक्ट्रॉन को कि वो कहाँ जा सके, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, और उसको बहुत रिएक्टिव बना देगी। एंड देन क्या होगा, वो किसी स्पेसिफिक सर्टन वेवलेंथ पे क्या होगा, इफेक्टिव होगा। वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। देखो बहुत सारी ना छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमें देखनी है, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स हैं। जैसे फोटोफिजिकल प्रोसेस क्या है, तो फोटोफिजिकल प्रोसेस एक ऐसा चेंज है मॉलिक्यूल के अंदर, जब वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके किस में चेंज आएगा, केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। वो फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और किसमें चेंज आएगा, उसके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। होगा क्या, एनर्जी रिलीज हो जाएगी फिजिकली लाइट की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में, लेकिन कोई नया स्पीशीज़ नहीं बनेगा केमिकली वहाँ पर। देखो इन्होंने की फीचर्स दिए हैं कि नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ। एनर्जी लॉस्ट थ्रू रेडिएशन और हीट, या तो वो हीट के थ्रू रेडिएशन क्या होगी, निकल गया है वहाँ पे एनर्जी, और वो बहुत फास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फोटोकेमिकल प्रोसेस। फोटोकेमिकल प्रोसेस क्या बोल रहा है, ये है एक प्रोसेस जिसके अंदर चेंज होगा मॉलिक्यूल के अंदर, जब वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा उसके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर, और एक नया स्पीशीज़ भी बनाएगा वो। फोटोफिजिकल में क्या मिल रहा था, कोई केमिकल स्पीशीज़ नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला है, एक न्यू केमिकल स्पीशीज़ मिला है। देखो यहाँ पे क्या होगा, केमिकल बॉन्ड ब्रेक होंगे, नया प्रोडक्ट रीजनरेट होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी फोटो केमिकल स्टेप्स होंगे। देखो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाऊंगी, सो डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन द प्रोसेसेस। तो अब हम देखते हैं प्राइमरी प्रोसेस क्या होता है। फोटोकेमिस्ट्री के अंदर ये बहुत फास्ट चेंज होगा, बहुत इमीडिएट होगा। एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा किसी लाइट को, वो इन्वॉल्व होगा एक्साइटेशन में, इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट करेगा, हायर एनर्जी स्टेट से, और एनी डायरेक्ट चेंज दैट हैपन इन द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर कोई एकदम से क्या हो गया, चेंज हो गया कोई भी, उसको क्या बोल रहे हैं हम, प्राइमरी प्रोसेस। ये बहुत स्पीड में होता है, नैनो सेकेंड्स के अंदर होता है, और ये कहाँ पे गॉन बाय किसके है, ये ग्रोथस ड्रैपर्स और स्ट्रेक आइंस्टीन लॉ के अंदर। देखो ये या तो फोटोफिजिकल हो सकता है या फोटोकेमिकल भी हो सकता है, या तो इसके अंदर कोई चेंज आएगा या इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। मॉलिक्यूल के अंदर कोई चेंज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इट डिपेंड्स कि ये फोटोफिजिकल भी है या फोटोकेमिकल भी हो सकता है। देखो इस प्रोसेस तक भी मॉलिक्यूल के पास है वो एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की थी। देखो हम इसका ना एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि फोटोन डिसोसिएशन क्लोरीन का। क्लोरीन ने क्या किया, फोटोन को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, तो वो कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। देखो नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रोसेस। उसके अंदर क्या हुआ, सेकेंडरी प्रोसेस बताता है कि केमिकल और फिजिकल चेंज आना रिजल्ट के अंदर हमें दिखेगा। देखो जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो फर्दर रिएक्ट करेगा, तभी तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी बोल रहे हैं। और सेकेंडरी में क्या हुआ, केमिकल और फिजिकल चेंजेस दिखेंगे हमें। इसके अंदर क्या होगा, देखो जो प्राइमरी स्टेप में हमारे पास मॉलिक्यूल था उसने क्या किया था, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था। उसके पास क्या है, एनर्जी है, और वो क्या है, रिएक्टिव है, और वही फर्दर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी प्रोसेस मिलेगा, और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे केमिकल और फिजिकल चेंज देखने को मिलेगा प्रोडक्ट के अंदर। देखो प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस, हमने देखा कि प्राइमरी प्रोसेस कब हो रहा है, तब हमारे पास क्या है, कोई भी लाइट फोटोन है, और वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और तो हमें
सेकेंडरी प्रोसेस में सोर्स क्या है हमारा? ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या चाहिए होगा वहाँ पे? प्राइमरी प्रोडक्ट चाहिए होगा, प्राइमरी स्टेप चाहिए ना, उसी से वो इनिशिएट होगा। एनर्जी सोर्स क्या रहेगा इसमें? फोटोन एनर्जी। प्राइमरी में तो हमें फोटोन ही चाहिए ना, पहले वो एब्जॉर्ब करेगा, देन हमें सेकेंडरी प्रोसेस की तरफ प्रोसीड करना है। तो हमें प्राइमरी प्रोसेस के अंदर चेंज कभी कभी देखने को मिलेगा, मे ऑकर, हो भी सकता है नहीं भी। सेकेंडरी प्रोसेस में हमें यूजुअल दिखेगा, वो तो फॉर श्योर है, वहाँ पे केमिकल प्रोसेस, केमिकली और फिजिकली हमें चेंजेस दिखेंगे। So this is all about today's video. If you like this video and find it effective, then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much.